दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉप पर। हम ऑलरेडी यहाँ पर काफी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने अपना छठवां टॉपिक अब शुरू कर दिया है, टाइम एंड वर्क। एक क्लास इसकी हो चुकी है जिसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाइए और पिछले लेक्चर को देख कर आइए। इसके बाद आज हम बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। चलिए आज का हम देखेंगे क्वेश्चन। हमने ये सभी क्वेश्चन है जो कि कल लिए थे ऑलरेडी, है ना। हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जिस तरह से आप एलसीएम वगैरह लेते थे वही ट्रिक थी। तो आपको उस ट्रिक को ही अप्लाई करना है सभी में। एक इसके अलावा एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम करोगे, आप कैसे भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप उसे बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है x 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है। यदि वे एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो y को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखो मैंने आपको बताया था कि जो टाइम होता है वो इफिशियंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसकी इफिशियंसी कैसी होगी, कम होगी, है ना। अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा होगा। अब यहाँ पर आप साफ देख रहे हो कि x को 1/6 समय लगता है कितना, y के आधे के बराबर काम करने में। समझ में आ रही है बात। तो y को आधा समय लगेगा इतना काम करने के लिए। ओके। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप यहाँ से निकाल सकते हो x अपॉन वाई की इफिशियंसी 3/1। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, जो x की इफिशियंसी है अगर हम देखें तो x की इफिशियंसी ज्यादा है। x की इफिशियंसी है, x की क्षमता अगर हम बात करें, x की क्षमता है 3। और अगर हम y की बात करते हैं, y की क्षमता की, तो y की क्षमता यहाँ से निकल कर आ रही है 1। अब इन्होंने क्या कहा है कि दोनों मिलकर एक साथ काम 10 दिन में करते हैं। तो देखो जो टोटल वर्क होगा वो कैसे निकालोगे आप, टोटल वर्क जो टोटल काम है वो कितना है, 3+1 × 10, क्योंकि 10 दिनों में इन्होंने किया है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 40। जो टोटल वर्क है 40 है। आपसे पूछा है y को अकेले उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। तो y एक दिन में एक काम कर रहा है तो 40 काम करने के लिए उसे कितना समय लगेगा, 40 दिन। इस तरह से करना है, ठीक है ना। तो y को अकेले काम करने में लगा समय आप यहाँ से निकालोगे 40, और y एक दिन में एक काम कर रहा है इसलिए अपन एक का डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 40 डेज लगेंगे। अगर इसी तरह से हम x को निकालना चाहें तो x को अकेले काम करने में लगा समय, तो ये कितना होगा, टोटल काम है 40, लेकिन x एक दिन में कितने काम कर रहा है, 3। तो 40/3 दिन लगेंगे, मतलब कि 3 दिन और हाँ 13 दिन से ऊपर लगेंगे। ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकती है। यदि ए अकेले काम करती है और उस काम के 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती है, इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 114 दिन लगते हैं तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है तो अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको साफ साफ दिया है कि ए और बी दोनों मिलकर 35 डेज में काम कर लेते हैं। कितने दिन में, 35 डे में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में किया गया काम ये कितना होगा, ये होगा 1/a प्लस 1/b बराबर 1/35। ठीक है। यहां से आप निकालोगे इक्वेशन नंबर 1। ओके। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लेना, चलो कर लेंगे बाद में। सेकंड आप लिखोगे कि दोनों मिलकर, अगर बी ए द्वारा किया गया काम 4/7 है तो बी द्वारा किया गया काम, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 - 4/7। मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/7। इसे नहीं देना है इक्वेशन, है ना। अब देखो दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं, दोनों को काम करने में लगा कुल समय ये कितना है, 114 दिन। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप करोगे 4/7 काम ए के द्वारा किया जा रहा है और 3/7 काम बी के द्वारा किया जा रहा है, और इस पूरे काम को करने में लग रहे हैं आपको 114 दिन। अब बस आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 4a + 3b बराबर 14, तो ये आ जाएगा 798। ये इक्वेशन 2 बनेगी, ये इक्वेशन 1 है। आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप कैसे इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ पर
बी प्लस ए बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ए बी अपॉन 35। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे देना इसे। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2 आप इसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने पर ए और बी, ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 4 रखोगे, बी बराबर आप रखोगे यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर, तो यहाँ से आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू आपकी आएगी 40 के ऊपर ही आएगी, मतलब कि 40 के ऊपर 42 है थोड़ा सा, है ना, तो 42 आ जाएगी ए की वैल्यू। अकेले काम से ये दोनों को सादे काम करते हैं, तो अकेले काम करने में ए को 42 डेज लगेंगे। ठीक है ना। तो आपसे पूछा है ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को फिर बी अकेले पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है और बी अकेले ही उस कार्य को शुरू से आखिरी तक पूरा करे, तो उसे कितने दिन लगेंगे। तो आपको निकालना है कि बी अकेले कार्य करने में कितना दिन लेता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए और बी एक साथ काम करते हैं तो 1.2 दिन लगते हैं, मतलब ए प्लस बी आपको दिया है 1.2 दिन लगते हैं, आपको ये दिया है। तो देखो एक काम एक दिन में किया काम, ये कितना हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b बराबर आ जाएगा 1/1.2। ठीक है। अब दूसरा आपको बोला गया है कि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है। अब देखो आधा कार्य कर दिया ए ने और आधा कार्य किया है बी ने, तो अब देखो बी द्वारा किया गया कार्य, बी द्वारा किया गया कार्य ये कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है। अब यहां से आप क्या लिखोगे, ए 1/2 प्लस बी 1/2, और यहाँ पर टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2.5। यहाँ से आ जाएगी ये वाली इक्वेशन 1 है और ये वाली इक्वेशन 2 है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर बोला गया है कि इस कार्य को पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक दक्ष है। मतलब कि अधिक दक्ष है, इसका मतलब अगर हम दक्षता की बात करें या कार्य कुशलता की बात करते हैं तो बी ए की तुलना में अधिक झटके। तो अगर ए को आप एक्स दक्ष मानते हो तो बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5x। क्योंकि देखो 50% अधिक, 50% अधिक का मतलब क्या होता है, 1/2, मतलब 2 से 3, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन निकल कर आई। अब देखो ए की जगह पर आपको एक्स रख देना है और बी की जगह पर आपको रख देना है 2x, किसी भी समीकरण में उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ए की जगह पर हमने एक्स रखा इंटू में 1/2, और बी की जगह पर रखा है 1.5x इंटू में 1/2, बराबर आ गया 2.5। तो यहाँ से आया 2.5 बराबर 5, 2.5x बराबर 5। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है। x की वैल्यू आ गई है आपकी 2। अब आगे क्या करोगे आप, और b अकेले ही उस कार्य को शुरू से आखिरी तक करे तो उसे कुल कितना समय लगेगा। अब देखो x बराबर अगर 2 आ रहा है तो x की दक्षता आपको आ गई है, सॉरी, ए की दक्षता है ना, ए की दक्षता आ गई है 2 काम प्रतिदिन। ठीक है। और बी की दक्षता की अगर आप बात करते हो तो ये आ गई 3 काम प्रतिदिन। ठीक है। आपसे ये बोला गया है। अब देखो टोटल काम कितना था, टोटल काम था ये, यहां से निकालोगे आप। तो अब देखो वर्क टोटल वर्क के लिए आप क्या करोगे, 2 + 3 × 1.2, तो आपका यहां से आ जाएगा 12×5 = 60। टोटल काम है 6। तो बी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, बी को अकेले काम में लगा समय ये कितना हो जाएगा, 6। और बी की दक्षता आपके पास कितनी थी, बी की दक्षता थी 3, तो 6/3 मतलब कि 2 दिन लगेंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 days। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है कीर्ति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि मालती इसे 30 दिन में पूरा कर सकती है। कीर्ति अकेले ही इस काम को कितने दिन में करेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर कीर्ति है और यहाँ पर है मालती, तो दोनों मिलकर काम करते हैं 12 दिन में। इसके बाद आपको बोला है कि जो मालती है, मालती अकेले काम करती है 30 दिन में। आप इनका लोगे एलसीएम, एलसीएम लोगे आ जाएगा 60, ये इसकी वैल्यू आएगी 5 और इधर से वैल्यू आएगी 2। मतलब कि जो मालती है, मालती पर डे वर्क कितना है उसका, मालती का पर डे वर्क है 2। और जो कीर्ति है उसका पर डे वर्क कितना हो जाएगा, कीर्ति का पर डे वर्क हो जाएगा आपके पास में
3, क्योंकि 5 - 2 आप करोगे तो आ जाएगा 3, यहां से आया है, ठीक है ना, 5 - 2, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3। अब आपसे क्या पूछा है, कीर्ति अकेले ही इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, तो देखो कीर्ति द्वारा लिया गया समय, कीर्ति द्वारा लिया गया समय अगर आप देखो तो टोटल वर्क है 60, और कीर्ति एक काम कर 3 दिन में, मतलब प्रतिदिन 3 काम करती है, तो यहाँ से आ जाएगा 20, मतलब कीर्ति को कितना दिन लगेगा, 20 डेज लगेंगे, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि उसने कीर्ति का पूछा है। और अगर हम मालती की बात करते हैं, तो मालती मालती का तो दिया ही है कि 30 लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि रीता अकेले उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। मीना इस काम को अकेले कितने दिनों में करेगी, देखो दोनों का मिलकर दिया है और एक का दिया है, तो आपको यहाँ पर दिया है रीता और मीना, रीता और मीना का दिया हुआ है, ये दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा करती है। उसके बाद आपको दिया है सिर्फ रीता का, कि रीता अकेले कितने दिनों में करती है, तो आप लिख लोगे रीता अकेले करती है 15 दिनों में। सेम चीज आपको करना है, आपको लेना है एलसीएम, आ जाएगा 30, यहाँ से वैल्यू आएगी 3, और यहाँ से वैल्यू आएगी 2। ये क्या होता है, ये हमेशा होता है टोटल वर्क, ठीक है। ये होते हैं डेज, काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, और ये क्या होता है, ये होता है पर डे वर्क, है ना, पीडीडब्ल्यू बोलते हैं हम इसे। अब देखो यहाँ पर आपको बोला है मीना इस काम को अकेले कितने दिनों में करेगी, तो मीना द्वारा लिया गया समय क्या होगा, मीना द्वारा लिया गया समय, ये कितना हो जाएगा, टोटल काम है 30, और मीना एक दिन में कितना काम कर रही है, मीना एक दिन में कर रही है एक काम, ठीक है। तो यहाँ से टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 30 डेज। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन टी, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 है तो इसकी वैल्यू आपको 2 आ गई है और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसलिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेले 15 दिनों में कर सकता है। रोहित अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, देखो रोहन है और रोहित है, रोहन और रोहित, और ये दोनों मिलकर 10 दिन में कर पाते हैं। अगला आपसे बोला गया है रोहन केवल 15 दिनों में कर सकता है। अगर हम सिर्फ रोहन की बात करते हैं, रोहन है जो कि 15 दिनों में कर लेता है। सेम चीज करना है आपको, एलसीएम ले लेना है, 30 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा। मतलब कि जो रोहन है 2 काम कर रहा है, तो रोहित कितना करेगा, एक काम। और आपसे पूछा है रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा, आपको यहाँ का आंसर निकालना है, मैंने पूरा कर दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू एक कार्य को मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्यू अकेले उसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, पी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखो यहाँ से आपको निकालना, पी प्लस क्यू दिया है, दोनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, क्यू अकेला 10 दिनों में कर सकता है। आप इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, ये एलसीएम मतलब टोटल वर्क है और ये पर डे वर्क है, ठीक है। यहाँ से आप निकालोगे तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ से आप निकालोगे तो 3 हो जाएगा। मतलब कि अगर आप क्यू की वैल्यू देखो तो 3 आ रही है, और पी की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, क्योंकि पी की कैसे होगी, 5 - 3 = 2, है ना, इस तरह से 2 आ जाएगी। आपसे पूछा है पी अकेले इसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो देखो पी के द्वारा लिया गया समय आपसे पूछा गया है ना, पी द्वारा कार्य करने में लिया गया समय, ये कितना हो जाएगा, 30/2, मतलब कि कितना आ जाएगा यहाँ से, 15 दिन। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब सांद्रा और मयूरी की बात हो रही है ना, सांद्रा और मयूरी, हम इसे एस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे आगे, ठीक है। सांद्रा और मयूरी किसी काम को करने में 45 दिन का टाइम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला गया तथापि मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के 1/3 भाग को पूरा हो जाने पर चली जाती है, और फिर सांद्रा शेष कार्य को स्वयं ही पूरा करती है। परिणाम स्वरूप दोनों 104 दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं। सेम चीज जैसा हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन करने हैं। मैंने आज के लेक्चर में शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था जो इस तरह से करवाया था, वही क्वेश्चन है, मैं इसे सॉल्व करूंगा, लेकिन इसका आंसर आपको निकालना है होमवर्क में, ठीक है। मैं इसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो एक दिन में किया कार्य, ये कितना हो जाएगा, 1/s + 1/m बराबर 1/45, ये आ गई आपकी इक्वेशन 1।
दूसरी तरफ आपको बोला गया है कि एक तिहाई कार्य को यहाँ पर मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के एक तिहाई भाग को पूरा हो जाने के बाद चली जाती है। तो देखो मयूरी के द्वारा कार्य, मयूरी द्वारा किया गया कार्य ये आपको दिया है, ये कितना है 1/3। तो यहाँ पर सांद्रा के द्वारा अगर हम बात करें, सांद्रा द्वारा किया कार्य, आपको ये चीज निकालनी है तो 1 - 1/3 आप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2/3, है ना। 2/3 कार्य सांद्रा के द्वारा किया गया। अब देखो, अगर हम इसकी दक्षता S मानते हैं और मयूरी की दक्षता M मानते हैं तो S/3 प्लस M × 2/3 और टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको 45। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक इक्वेशन ये आई थी, दूसरी इक्वेशन ये है, तो यहां से आप क्या करोगे 3S प्लस 2M/3 बराबर था यहाँ पर 45। इसको आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो 3/3S प्लस 2M बराबर 1/45। तो अब देखो 45 नहीं है, यहाँ पर 104 है। एक मिनट, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, 1 मिनट। ओके, ये कितना है 104 है, हाँ 104। तो यहाँ से आपकी ये दूसरी इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, S+2M इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका 104 मतलब 312। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आई है। आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, है ना, दोनों ही सॉल्व करना है, यहां से आपका आंसर निकल आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन अकेला एक कार्य को 12 दिन में और भीम अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिनों में पूरा करते हैं। चेतन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, अर्जुन अकेला दिया गया और भीम अकेला दिया गया। देखो अर्जुन, जैसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, अकेले करता है 12 दिनों में, और भीम जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये करता है 15 दिनों में। इसके बाद आपको बोला गया है चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिनों में कर लेते हैं। मतलब कि अर्जुन, भीम और चेतन, ये तीनों मिलकर एक काम को करते हैं 5 दिन में। अब यहाँ से आप सेम चीज एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 60। यहाँ पर आप करोगे अर्जुन की दक्षता आ जाएगी 5 काम प्रतिदिन, भीम की दक्षता 4 काम प्रतिदिन, और यहाँ से निकल कर आएगी अर्जुन प्लस भीम प्लस चेतन की, यहाँ से आएंगे टोटल 12 काम हो रहे हैं प्रतिदिन। ठीक है, आपको ये चीज निकालनी। अब यहाँ से आप बड़ी आसानी से कर सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी, जैसे अगर 12 है और ए प्लस बी बराबर 9 है, तो आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो, 3 आ जाएगी, है ना। तो आप यहाँ से क्या करोगे, चेतन को अकेले काम करने में लिया गया समय आपसे पूछा है, चेतन द्वारा कार्य करने में लिया गया समय। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 60/3, मतलब कि यहां से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 20 दिन, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशान कमल से 2 गुना अच्छा में के तथा दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त करते हैं। केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में करेगा। आपसे ये चीज पूछिए। अब देखो ईशान और कमल, है ना, ईशान और कमल, ये दोनों का आपसे पूछा है कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन आपको दिया गया है कि ईशान की जो दक्षता है वो कमल की दक्षता से कैसी है, दोगुनी। मतलब अगर अगर कमल की x है तो ईशान की 2x हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको दी गई है, दक्षता हमने ये मानी है, और दोनों मिलकर एक साथ कार्य को 29 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा, टोटल कार्य मतलब 29 इंटू एक्स प्लस 2x, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 87x। ठीक है, ये चीज निकल कर आई है। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि केवल कमल इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो सिर्फ कमल, कमल द्वारा लिया गया समय आपसे बोला है, तो टोटल कार्य कितना है 87x, और कमल की दक्षता कितनी थी x। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 87। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस तरह से कंप्लीट करना है।
देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना वैसे ही आ जाएगा समझ में। यहाँ पर उन्होंने बोला है दक्षता दोगुनी है, मतलब टोटल दक्षता हो जाएगी आपकी 3x। समझ गए? और 3x टोटल काम निकालने के लिए 29 तिरिक 87, तो 87 एक की दो थी और एक की एक थी। ये वाली थी कमल की और ये वाली थी ईशान की। तो कमल की पूछी है तो एक का ही भाग दोगे, मतलब 87 आ जाएगा। और अगर ईशान की पूछी है तो आप फिर दो का भाग दोगे, मतलब कि 83.5 आ जाएगा, सॉरी 43.5 आ जाएगा। इस तरह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है जी और एच एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यदि एच अकेले इसे 50 दिनों में कर सकता है, तब जी अकेले कितने दिनों में कर पाएगा? तो देखो बहुत आसान है, जी प्लस एच मैंने आपको बताया 30 होता है, और एच अकेले करता है 50 दिनों में। एलसीएम हम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 150। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3। तो अब देखो अगर एच बराबर 3 है तो जी की वैल्यू अपने आप ही 2 निकल कर आ जाएगी। ये कैसे आएगी? 5 - 3 करने पर। आपसे पूछा क्या गया है कि जी अकेला कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, है ना? तो जी द्वारा लिया गया समय आपसे पूछा है, जी द्वारा लिया गया समय जो आपसे पूछा है 150/2, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 75। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, अमृत कुशाल की अपेक्षा दोगुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो कितने दिनों में कुशाल अकेले इस कार्य को पूरा करेगा? बहुत आसान है, मैं आपको वर्बली बताऊंगा और आपको ये सॉल्व करके देखना है। सेम क्वेश्चन, जैसे अमृत और कुशाल की अगर दक्षता को देखा जाए तो एक की दोगुनी है, मतलब कि टोटल अगर देखो आप तो टोटल 3 हो जाएगी। 6 दिन लग रहे हैं तो 3 × 6 आप करोगे 18 आ जाएगा। और आप यहाँ पर देख रहे हो अमृत और कुशाल, तो अमृत की दक्षता थी, अमृत कुशाल की दक्षता की दोगुनी थी, मतलब अमृत की 2 है और इसकी 1 है, तो कुशाल को कितना टाइम लगेगा? 18 दिन। ठीक है ना? इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं फॉरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, आर उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? बहुत आसान है, देखो एम एम 5 दिनों में कर सकता है, आर 20 दिनों में कर सकता है। आप इनका एलसीएम ले लोगे 20 आ जाएगा। एम एक दिन में काम करेगा 4, और आर एक दिन में काम करेगा 1। आपसे पूछा है दोनों मिलकर, तो एम प्लस आर की जो दक्षता आ रही है 5, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 20/5। यहाँ से आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 4, मतलब कि 4 दिन, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, यदि ई अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो बताएं कि एफ अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? ठीक है, आपसे ये पूछा है, ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर रहे हैं, तो देखो आपको लिखना है ई प्लस एफ, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं 10 दिनों में। ई अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, ई की आपको दी गई है कि ये 30 दिनों में कर सकता है। यहाँ से आप एलसीएम लोगे 30 आ जाएगा, और ये क्या होता है? ये हमेशा होता है टोटल वर्क। यहाँ से आप पीडीडब्ल्यू निकाल दोगे, है ना? मतलब पर डे वर्क, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। अगर E इक्वल टू 1 है, मतलब एक काम प्रतिदिन कर रहा है, तो F कितना काम करेगा? 3 - 1, मतलब कि 2 काम करेगा पर डे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपसे पूछा है F अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? F अकेला, F द्वारा कार्य करने में लिया गया समय, आपसे ये चीज पूछी है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप? 30 में आप करोगे 2, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 15, तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 डेज, आंसर ए। ओके, इस तरह से आ रहे हैं। देखो और इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में आए हैं, अगर आपसे ये बन रहे हैं तो आप सही ट्रैक पर हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। पी और क्यू एक साथ एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पी अकेले यही काम 30 दिनों में करता है, तो क्यू अकेले कितने दिनों में करेगा? देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पी प्लस क्यू की हम बात करें तो ये 12 दिनों में करते हैं। पी अकेला कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। हम लेंगे इनका एलसीएम, तो 12 और 30 का एलसीएम आपको वैसे ही याद हो जाएगा, करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी कि एलसीएम कितना आएगा। तो यहाँ पर आप 60 लिख लो, ये आएगा 5 काम प्रतिदिन करेगा, है ना? पर डे वर्क है ये, और ये क्या है? ये है टोटल वर्क। ठीक है, और ये पी अकेला कितना काम करेगा? 2 काम करेगा, तो यहाँ से क्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2, मतलब कि 3 वर्क पर डे। ठीक है, आपसे यहाँ पूछा है क्यू अकेला इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा? ठीक है ना, तो क्यू अकेला, क्यू द्वारा लिया समय काम को पूरा करने में कितना हो जाएगा? ऊपर लिखोगे आप टोटल वर्क और क्यू का पर डे वर्क, मतलब कि 20 दिन। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, मतलब 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, संजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर देती है, यदि वह
अपनी मित्र जेनी के साथ काम करती है तो काम 12 दिनों में समाप्त हो जाता है। जेनी को अकेले वही काम समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेंगे? आपसे ये चीज पूछी है, ठीक है। अब देखो, संजू कितने दिनों में करती है? संजू संजू करती है 16 दिनों में। यदि वह अपनी मित्र जेनी के साथ काम करती है तो 12 दिनों में कंप्लीट कर देती है। मतलब कि संजू प्लस जेनी ये कितने दिनों में करती है? 12 दिन में। आप इनका एलसीएम लोगे, बड़ी आसानी से इनका एलसीएम आ जाएगा 96। वैसे ही कर लोगे आप। कुछ लोगों के दिमाग में 144 आ रहा होगा, अगर आप 144 रख के करोगे ना, तब भी आंसर आपका आ जाएगा। तो कुल मिला के दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। ऐसी एक संख्या होनी चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए। अब वो 144 हो, 288 हो, या इससे बड़ी हो तो भी हो जाएगा। लेकिन 96 सबसे छोटी है, जिस वजह से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसलिए हम सबसे छोटी संख्या या एलसीएम को प्रीफर करते हैं, ठीक है। अब देखो, 16 दिन लग रहे थे उसको 96 काम करने में, तो एक दिन में कितने काम करेगा वो? 5 सॉरी 6 करेगा, है ना। अब यहाँ पर आप आगे आओ। संजू और जैनी दोनों दोनों को 12 दिन लग रहे थे, तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे? 8। अब यहाँ पे अगर आप संजू को देखो तो संजू का वैल्यू आ रही है 6, मतलब 6 वर्क कर रही है वो पर डे। वहीं अगर हम जैनी की बात करें तो जैनी क्या करेगी? 8 - 6 वर्क पर डे, मतलब कि 2 वर्क पर डे करेगी जेनी। आपसे पूछा गया है कि जेनी को अकेले वही काम करने में कितना समय लगेगा, तो जेनी कितना समय लेगी? जेनी लेगी 96 टोटल वर्क है वो, और वो एक दिन में दो काम कर रही है। मतलब कि यहां से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 48, मतलब 48 दिन लेगी जेनी को एक काम करने में, 48 डेज लगेंगे। ओके, नेक्स्ट। पी कार्य करने में क्यू से दोगुना सक्षम है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। क्यू अकेले इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा? आपसे ये पूछा है। अब देखो, सबसे पहली लाइन जो आपको बता रही है, पी कार्य करने में क्यू से दोगुना सक्षम है, आपके दिमाग में फौरन आ जाना चाहिए। दोगुना सक्षम है मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 22 दिन में 66 काम करेंगे। क्यू अकेला कितने दिन में करेगा कंप्लीट? 66 दिन। इस तरह से होना चाहिए, माइंड में ही हो जाए आपके कैलकुलेशन। मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे पी कार्य करने में क्यू से अधिक, क्यू से दोगुना है, मतलब कि अगर आप मानो कि क्यू कितना कर रहा है? 1 वर्क पर डे करता है, तो पी कितना करेगा? पी 2 वर्क पर डे करेगा। तो पी प्लस क्यू, अगर हम दोनों की बात करते हैं तो ये कितना करेंगे? 3 वर्क पर डे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से टोटल वर्क आप निकालोगे तो 3 × 22 दिन। मैंने आपको क्या बताई थी? टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम, ठीक है। तो वही काम मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा आपका 66। अब आपसे पूछा है क्यू अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो अगर हम क्यू की बात करें, क्यू के द्वारा जो टाइम टेकन है, मतलब टेकन है ना, लिया गया समय है, वो है 66 अपॉन क्यू के द्वारा, है ना, तो 1। आंसर आ जाएगा आपका 66। आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज अनुराग से दोगुना सक्षम मशवारा। फिर से दोगुना सक्षम आ गया। वही चीज है, आपको ये क्वेश्चन करके देखना है। यहाँ पर उन्होंने किस चीज का पूछा है? अनुराग। यहाँ पर उन्होंने अनुराग का पूछा है, तो अनुराग सेम डिजिट है, बस नंबर अलग अलग है, और उन्होंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया है। वहां पर उन्होंने क्यू का पूछा था, इसलिए 66 आ रहा था, है ना। यहाँ पर उन्होंने अनुराग का पूछा है, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा उसका आधा। ओके, करके देखें। अनुराग से दोगुना है तो अनुराग, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, मनोज का नहीं, अनुराग का ही पूछा है, तो आंसर यहाँ पर भी 66 आएगा। ये क्वेश्चन आपको करना है, बस यहाँ पर नाम चेंज है ना, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट, आपसे पूछा है, यश विवेक से दोगुना सक्षम है। यहाँ फिर से दोगुना सक्षम की बात आ गई है। ओके, तो यश, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं विवेक। अगर विवेक एक काम करता है तो यश दो काम करता है, यही अनुपात आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि दोनों मिलकर 23 दिनों तक काम करते हैं, तो अगर आप देखो टोटल की अगर आप बात करो तो कितना आ जाएगा? 3 × 23, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 69। 69 ये क्या है? ये है टोटल वर्क, ठीक है, आपको याद रखना है। आपसे पूछा है विवेक अकेले कार्य को कितने समय में करेगा, तो यहाँ पर विवेक द्वारा लिया गया टाइम ये कितना होगा? ये आपको टोटल वर्क लिखना है, और विवेक का पर डे वर्क आपको लिखना है, ठीक है। तो टोटल वर्क आपका है 69, और विवेक का पर डे वर्क यहाँ पर क्या आ रहा था? आप देख पा रहे हो, ये है, मतलब पर डे वर्क था 1। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 69, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस तरह से कंप्लीट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दोगुना सक्षम है, तथा वे मिलकर एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अंकित अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? आपसे ये चीज पूछिए।
ये अपने आप ही पता नहीं क्या हो गया। चलो, यहाँ पर आपसे पूछा है हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है। मतलब अगर हम बात करते हैं हिमांशु की, ये क्या है हिमांशु, और यहाँ पर क्या है लकड़हारे के रूप में अंकित, है ना। हिमांशु और अंकित दो लोगों की यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर आपको बोला है कि हिमांशु लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना है, मतलब ये अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो अंकित एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें तो 16 दिन में 3 काम प्रति दिन के हिसाब से 48 होता है। मतलब कि टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो वो होता है 48। अब यहाँ पर अंकित अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो अंकित के द्वारा जो लिया गया समय होगा, अंकित द्वारा जो लिया गया समय होगा, अंकित का टाइम, तो यहाँ पर आप क्या करोगे टोटल वर्क करोगे और यहाँ पर अंकित का पर डे वर्क कर दोगे। तो यहाँ पर देखो टोटल वर्क कितना है 48, अंकित का सॉरी यहाँ पर 48, और अंकित एक दिन में 1 काम कर रहा है, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा 48 डेज लगेंगे उसको, ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना तेज है। अगर एक तरफ हम अनिरुद्ध को लिखते हैं अनिरुद्ध और दूसरी तरफ हम अश्विन को लिखते हैं, ठीक है। ये पता नहीं, ये अपने आप ही हो रहा है कुछ भी, दिक्कत हो रही है बार बार। चलो, एक तरफ हम अनिरुद्ध को लिखते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं अश्विन को, है ना। तो अब देखो अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना है, मतलब कि ये 2 है और ये 1 है। तो अगर हम बात करें तो टोटल वर्क पर डे की अगर हम बात करते हैं तो 3 आता है। तो अब यहाँ से जैसे आप टोटल वर्क लिखो तो टोटल वर्क में कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टोटल डे इंटू पर डे वर्क, है ना। तो टोटल दिन आपको कितने मिले हैं 14, और पर डे वर्क कितना था 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 42। 42 लेकिन क्या है 42 है यहाँ पर आपका टोटल वर्क। आपसे पूछा गया है कि अश्विन कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। अश्विन एक दिन में कर रहा है एक कार्य, तो अश्विन द्वारा कितना होगा टाइम, अश्विन का जो टाइम होगा वो कितना होगा 42 है, एक दिन में एक काम कर रहा है, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा 42 डेज, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः, कोई दिक्कत हो रही है यार इसमें। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 16 दिनों में, पता नहीं क्या हो रहा है ये। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य 4 दिनों तक काम करते हैं। कार्य का कितना भाग कंप्लीट होगा। अब देखो पी कितने दिनों में कर रहा है 12 में, और क्यू कितने दिनों में कर रहा है 16 में। तो आपका जो यहाँ पर एलसीएम आएगा आएगा 96, और यहाँ से आ जाएगा आपका एक दिन में किया गया कार्य, तो ये 8 हो जाएगा, और ये एक दिन में कितना कार्य करेगा 6। तो अगर हम बोले पर डे वर्क पी प्लस क्यू का, तो ये कितना हो जाएगा 8 से 14, ठीक है। ये आ गया 14, एक दिन में 14 काम करेंगे ये दोनों मिलकर। अब यहाँ पर आ रहा है कि फिर 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 डे में टोटल किया गया काम वो कितना होगा 14 इंटू 4, मतलब कि 56। तो इन्होंने कितना किया 56 काम किया। अब इसको आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 56 काम किया 96 में से, तो यहाँ से आप निकाल लोगे, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 8 से आप इसे कैंसिल करोगे तो 8 सत्ते 56, और यहाँ पर 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7/12, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय और विजय किसी काम को क्रमशः 70 और 60 दिनों में करते हैं। मतलब एक तरफ है आपका अजय जो 70 दिनों में करता है, एक तरफ है विजय जो कि करता है 60 दिनों में, ठीक है। तो आप लोगे इनका एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 420, ठीक है। यहां से आप निकाल कर देखोगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपका 7। मतलब ये क्या है, ये है पर डे वर्क और ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क हमने लिए है 420, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप दिनों में कर सकते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है। विजय ने शेष काम को 47 दिनों में पूरा किया। हमने माना कि 47 दिन और अजय ने काम किया होता, मतलब 47 दिन में अजय द्वारा
काम जो कि किया गया है वो कितना होता, वो होता आपका 6 × 47। तो यहाँ से वैल्यू क्या आती, 7 × 42 की 2 बची 4, 6 × 4 = 24, 24 था 282। तो टोटल होता है यहाँ पर 282। अब अगर हम बात करें, अगर दोनों काम करते, दोनों काम करते अंत तक, है ना, दोनों अंत तक काम करते तो कितना होता टोटल काम, 420 प्लस 282। यहां से आप निकालोगे, आपका आ जाएगा 702। टोटल वर्क इतना होता। अब यहाँ पर जो टोटल समय लगता है इनको करने में, टोटल टाइम जो कार्य करने में लगता, वो लगता 702 बटे, यहाँ पर करोगे 7 × 6 = 13। ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 26, 43, 13 13 × 5 = 65 और 13 × 4 = 52, मतलब कि 54 दिन लगते टोटल। इस काम को करने में लगते 14 डेज। ठीक है, और 47 दिनों में, हाँ, और फिर इसके बाद उन्होंने बोला अजय काम छोड़ देता है, फिर विजय ने शेष काम 47 दिनों में कंप्लीट किया। तो टोटल कितने दिन लग रहे हैं, 54 दिन। अब आपसे पूछा गया है कि और कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है, विजय ने शेष काम 47 दिनों में पूरा किया, तो अजय ने काम कब छोड़ा, आपसे ये पूछा है। तो अजय ने कितने दिन काम किया, अजय ने काम किया कितने दिन, उसने काम किया 54 -47। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 3 7, तो 7 दिन। मतलब कि 7 दिन बाद अजय ने काम छोड़ दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी 6 दिन काम को साथ मिलकर करते हैं और उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष बचे काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। आपसे ये चीज सेम क्वेश्चन है जैसा पिछले वाला था। अगर नहीं आया वो समझ में तो मैं आपको बता देता हूँ। ए ने 30 दिन में काम करता है, बी की अगर हम बात करें तो वो 20 दिन में काम करता है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का 60 आ जाएगा। यहाँ पर ए 1 दिन में काम करता है 2, बी 1 दिन में काम करता है 3। ये कितना है, ये होता है पर डे वर्क और ये होता है टोटल वर्क। हम ये हमेशा से देखते आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या किया कि ए और बी 6 दिन तक तो काम साथ में करते हैं और उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो अब देखो ये था टोटल, ठीक है, ये था टोटल। अब ये कितना था, ये था 6 दिन, है ना, और ये बचे हैं जो एक्स दिन बचे हैं जो हमें निकालने हैं। अब यहां से जो काम किया, यहाँ से ए और बी दोनों ने काम स्टार्ट किया और इस पॉइंट पर यहाँ से दोनों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन जब ये वाला पॉइंट आया तो ए ने काम छोड़ दिया। तो यहाँ पर केवल बी ही काम कर रहा है, आगे वाले को पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो इतने दिनों में जब दोनों ने काम किया तो 6 दिन में दोनों के द्वारा किया गया काम आपके पास आया 30। ठीक है, अब यहाँ पर जो काम बचा, यहाँ पर जो काम बचा है वो बचा है 30 काम। 30 काम जो शेष थे, है ना, और सिर्फ बी के द्वारा किए गए। तो शेष बचे काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो 30 काम बी द्वारा पूरा करने में लगा समय। ये कितना हो जाएगा, 30 काम करने हैं बी को जो शेष बचे हैं, और बी का 1 दिन में करता है 3 काम, तो यहां से आंसर आ जाएगा 10। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी के। बी को अब जो बचा हुआ काम है उसे पूरा करने में 10 दिन लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए अकेले एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेले इसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए अकेले इसी काम को कर रहा है 3 दिनों में, बी अकेले इसी काम को कर रहा है 7 दिनों में। तो टोटल काम आप यहाँ से निकाल लोगे होगा 21। ए पर डे वर्क करेगा 7 और बी पर डे वर्क करेगा 3। ये चीज आपको निकाल लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि ए और बी मिलकर 2 दिनों में काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा पूरा हुआ। तो देखो 2 दिन में, 2 दिन में ए प्लस बी द्वारा किया गया काम, ये कितना हो जाएगा, 7 + 3 × 2, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। ठीक है, तो कितना हिस्सा कंप्लीट हो गया यहाँ पर काम का। 2 दिनों में काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचा। अब देखो ये कंप्लीट है ना, तो शेष बचा हिस्सा क्या होगा, शेष बचा हिस्सा यहाँ से आपको निकालना है। शेष क्या बचेगा, 21 - 20/21। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/21। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी
ओके, तो आपके यहाँ पर आज के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो क्वेश्चन मैंने 1-2 छोड़े हैं, उनको आपको होमवर्क में दिया, उनका मेथड मैंने आपको बता दिया है, पूरा क्लियर कर दिया है, कैसे करना है, क्या करना है और मैंने उसको आधा सॉल्व भी कर दिया है। तो उसके आगे आपको सॉल्व करना है। अगर आप उसे सॉल्व करते हो, आंसर आता है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है? मैं आपको ज़रूर बताऊँगा आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है? तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।